हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने नवोदय विद्यालय के सवाल आपको करवाए थे। तो वहां पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर नवोदय विद्यालय के ऐसे प्रश्नों को हमें करवाइए जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो बच्चों को ज्यादातर जिनमें समस्या होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एलसीएम के कुछ ऐसे सवाल लेकर के आया हूं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनसे आसानी से हल नहीं होते हैं। तो ऐसे सवाल लेकर के आया हूं और ये जो सवाल है ना, ये पहले परीक्षा में आ भी चुके हैं, मतलब ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें इनको हल करना है। तो यहां पर हमारे पास में टोटल 4 सवाल हैं और इन चारों सवालों को आप समझ जाएंगे ना, तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनको आप यूं चुटकी बजाते ही बहुत ही कम समय में हल करेंगे। क्योंकि भाई जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो वहां पर हमारे पास में समय बहुत कम होता है और कम समय में हमें ज्यादा सवालों को हल करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे हम इनको बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम कैसे निकालें कि भैया यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी संख्या इन सभी से विभाजित होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, ये जो संख्या है ना इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम होगा वही वो संख्या होगी जो इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो संख्याएं हमारी क्या है, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम निकालते हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यही हमारी संख्या है। इनका हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर 4 है तो 2 दूनी 4, 5 में भी नहीं जाएगा, 5 को भी ऐसे ही छोड़ दो और यहां पर 2 तिया 6। ठीक है, अभी भी 2 से चला जाएगा तो फिर 2 से लगाते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद में देखो 3 से लगा देते हैं, तो 3 एकम 3, यहां पर 1 का 1, यहां पर देखो 5 है, 5 में नहीं जाएगा और 3 एकम 3। अब इसके बाद में हम 5 से लगा देते हैं, तो 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5 और 1 का 1। अब नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे हल नहीं करना है। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, तो इन सभी को गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 60 आ गया है। तो ऑप्शन में देखो 60 कहां पर है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3, 4, 5 तथा 6 से जो संख्या विभाजित होगी वो क्या होगी, 60 होगी। देखो कितने सिंपल तरीके से हो गया और कितने कम समय में हमने निकाल लिया। आपको उलझना नहीं है, सिंपली हल करते जाना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको यहां से हटाते हैं और दूसरे और अगले सवाल को हल करते हैं। अब हमारे सामने दूसरा एक और खतरनाक सवाल आ चुका है। अब हमें यहां पर देखो कोई संख्याएं नहीं दी गई हैं, हमें यहां पर कोई संख्याएं हमें नहीं दी गई हैं। यहां पर हमें क्या दिए गए हैं, संख्याओं के गुणनखंड दिए गए हैं। यहां पर देखो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, इस प्रकार से हमें घातों के रूप में दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब आपसे पूछा गया है कि भैया इनका आप लघु महत्तम समापवर्ग बताओ, यानी कि एचसीएफ हमें निकालना है। तो भैया अब घातांक दिए गए हैं, घातांकों का कैसे निकलेगा। तो भैया घातांक वाला जो है ना वो और भी आसान है, इसको तो आप यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, यहां पर देखो एक संख्या हमें ये दी गई है, यानी एक ग्रुप हमें गुणनखंडों का यहां पर दिया गया है, दूसरा हमें ग्रुप यहां पर दिया गया है और तीसरा ग्रुप हमें यहां पर दिया गया है। 3 ग्रुप हमें दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी ग्रुप को लिखेंगे। देखो 2 की घात यहां पर क्या है, 2 की घात 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 की घात 5। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ग्रुप हमें दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। इसके बाद में तीसरा ग्रुप हमें दिया गया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा, इसके बाद में केवल 5 दिया गया है, इसके बाद में 7 की घात 2 गुणा 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो देखो भैया यहां पर देखो ये 2 तीनों में है, ये वाला जो 3 है ये भी तीनों संख्याओं में दिया गया है, 5 भी हमें तीनों में दिया गया है, 7 देखो
7 इस वाले में नहीं है, मतलब इसको तो हम ले ही नहीं सकते, और 13 भी हमारा नहीं है, इनको काट देंगे। अब जो कॉमन हमें दिख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी घात देखना है, ठीक है, सॉरी सबसे छोटी घात देखना है। जब हम HCF निकालते हैं ना तो वहां पर सबसे छोटी घात देखते हैं। तो यहां पर देखो भाई, सबसे छोटी घात क्या है, यहां पर 2 है, तो हमने लिखा 2 की घात 2 गुणा। अब यहां पर देखो भाई, सबसे छोटी घात यहां पर क्या है, 3 की घात 2 है, तो ये हमने लिखा 3 की घात 2 गुणा। इसके बाद में यहां पर देखो सबसे छोटी घात कौन सी है, यहां पर 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 5 ही है, तो ये हमने लिखा 5। अब ये जो आया है ना, यही हमारा आंसर है। अब देखो यहां पर हमें इस तरह का आंसर कौन सा दिख रहा है, तो देखो भाई 2 की घात 2 यहां पर है, 3 की घात 2 है और 5 है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, जो हमें गुणनखंड दिए गए हैं उनको लिख लेना है, फिर उसके बाद में जो जो कॉमन है उनको हमें अलग लिख लेना है, और उनमें सबसे छोटी घात जो होगी ना वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो कितने कम समय में हो रहा है ना हमारा सवाल। चलिए अब हमारा जो तीसरा सवाल है इसको करते हैं। यहां पर देखो 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापरिवर्त यानी एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमें यहां पर इन संख्याओं का, जैसे अभी हमने यहां पर इन संख्याओं का एलसीएम निकाला था ना, सेम वैसे ही हम यहां पर इसको निकालेंगे। तो 25, 45 और 75 का हमें निकालना है। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा 25, 45 और 75। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से लगाते हैं। तो 3 से देखो 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही लिख देते हैं। यहां पर देखो 45 है, तो 3 एकम 3, 4 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15, ठीक है। अब 3 से 75 में लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, अब 7 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15, 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहां पर देखो 3 से एक बार और जा सकता है, चलिए 3 से लगाते हैं। 25 का 25, 3 5 15 और 25 का 25, ठीक है। अब यहां पर 5 से लगाएंगे, तो यहां पर देखो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। अब यहां पर देखो फिर से हम 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 1 का 1 और 5 एकम 5, ठीक है। नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे हल नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये जो संख्या है इनका गुणा कर लेते हैं। तो चलिए 5 पंजे 25, ठीक है। तो इन दोनों का हमने किया तो क्या आया, 25 आया। अब यहां पर 3 तिरका 9, तो 25 और 9 का गुणा कर लो। तो चलिए करते हैं, 9 पंजे 45 की 5, हासिल आएगा 4, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 20 21 22, कितना हो गया 22। तो ये हमारा कितना आ गया, 225। अब देखिए 225 ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलिए एक और सवाल है हमारे पास में, अब इसको हल करते हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये सवाल मैंने इसलिए ऐसे लिए हैं क्योंकि भाई ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे सवाल बहुत सारे आपकी परीक्षा में आते हैं, तो एक सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके साथ में आपके और भी सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, आपको इस तरह के सवाल करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब चौथा करते हैं। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापरिवर्त 36 है तो इनका लघुत्तम समापरिवर्त क्या होगा। अब ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भैया हमें यहां पर संख्याएं 2 दी गई हैं और उनका एलसीएम एचसीएफ दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया एलसीएम बताओ, अब कैसे बताएंगे। तो यहां पर भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो इसका एक फार्मूला होता है, संख्या, इसका फार्मूला है संख्या गुणा संख्या, ठीक है। संख्या गुणा संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। समझ में आया। देखो संख्या, हमें 2 संख्या दी गई हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। अब यहां पर एचसीएफ हमें दिया गया है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। तो जो जो हमें दिया गया है उसको इस फार्मूले में रख देंगे, जो बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए हल करते हैं। देखो यहां पर है 72, पहली संख्या हमारी 72 गुणा दूसरी संख्या है हमारी 180 बराबर एचसीएफ हमें दिया गया है 36, तो ये हमने लिखा 36, और एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को हमने लिख दिया x, ठीक है। चलिए अब देखो भाई 36 जो है इसको नीचे लाएंगे हम, यहां पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो ये भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो ये हम इन संख्याओं से ये काट सकते हैं, तो हम डायरेक्टली काट देते हैं। देखो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। तो 72 की जगह पर 2 आ गया, गुणा यहां पर 180 है तो ये 180 लिखा बराबर 36 तो हमारा पूरा कट गया बराबर x, ठीक है। अब 2 का गुणा कर दो, 0 की 0 और 18 दूनी 36, कितना हो गया 360,
x बराबर हमारा आ गया 360। x हमने क्या माना था, एलसीएम को माना था, तो x बराबर आ गया हमारा 360। अब यहां पर 360 देखो, ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सभी सवालों को हल कर लिए हैं। आशा है आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नवोदय विद्यालय की और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर 10,000 लोग भी देख लेते हैं तो मैं आपको आगे की और भी जो सवाल हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है वो सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा वीडियो पर व्यूज आएंगे, और 10,000 व्यूज जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपके लिए एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें इससे भी अच्छे अच्छे जो डाउट हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।